इंजीनियरिंग कॉलेजेस की कमी नहीं है 2025 में इंडिया के अंदर। बट ऐसे में सवाल आता है भैया कि चाहे आप जेई मेन का एग्जाम दिए हुए हो, WBJE हो, MHT CET हो और न जाने कितने सारे एंट्रेंस एग्जाम, कॉमेड की हो सकता है, KCET हो सकता है, बहुत से एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, या फिर बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे भी अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना हो, देन आपके पास कई बार तो ऐसे कॉलेजेस होंगे कि बस आपने एग्जाम दिया लेकिन आपको कॉलेजेस के नाम ही नहीं पता। मतलब उस रैंक पर आपको कॉलेजेस मिल रहे होंगे लेकिन आपको उन कॉलेजेस के बारे में पता ही नहीं है। तो भैया कॉलेजेस बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट पता कैसे करें? और अगर कॉलेजेस हमें मिल चुके हैं देन बहुत से कॉलेजेस में हम कंफ्यूज रहते हैं भैया कि इस एग्जाम के थ्रू हमें ये कॉलेज मिल रहा है या फिर ये सारे कॉलेज मिल रहे हैं, इस कॉलेज में ये ब्रांच, इस कॉलेज में ब्रांच, बेस्ट मेरे लिए कौन सा है? और अगर 2-4 एंट्रेंस एग्जाम और दे रखे हैं तो इनके थ्रू ये मिल रहा है, इनके थ्रू ये मिल रहा है, तो इनमें से मेरे लिए बेस्ट कौन सा हो सकता है? भैया सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वो सारे इंफॉर्मेशन जो आपको एटलीस्ट कम से कम इतना तो पता ही होना चाहिए आपको एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, ताकि आप अपने लिए बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस पता कर सको और उनमें डिसाइड कर सको कि मेरे लिए फिर बेस्ट ये है। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन गाइड के बारे में। मतलब आज की इस वीडियो में समझेंगे कि एक अपने लिए बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हम कैसे पता कर सकते हैं, चाहे आपने कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दे रखा हो या फिर क्लास 12 बोर्ड्स के बेसिस पे आप कुछ पता कर रहे हो। तो यहां पर अगर आप सबसे पहले समझो, अगर जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स दे रखे होते जेई मेन, तो जेई मेन में अगर तो आपका 20-30 हजार के आसपास का रैंक है देन कोई दुविधा वाली बात ही नहीं है। 5-10 हजार के अंदर रैंक है, बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट IITs आपके लिए हैं। उसके बाद अगर 10 से 20 हजार, 25 हजार, 10 से 20 हजार के आसपास रैंक है देन NITs आप अपने लिए बढ़िया बढ़िया ढूंढ सकते हो। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे एवरेज NITs में, मिड NITs में। फिर अगर आप बात कर लो भैया 25 हजार से पीछे का रैंक है देन IIITs वगैरह आपके पास हो जाते हैं। उसके पीछे अगर जाते हो 30-40 हजार के पीछे देन GFTIs आते हैं, लेकिन GFTIs का आपका दिक्कत ये हो जाता है कि गिने चुने 3 ही 4 GFTIs हमारे पास ढंग के, चाहे वो पेक चंडीगढ़ हो गया, BIT मेसरा हो गया, IIIT नया रायपुर, IIIT भुवनेश्वर, ये सारे कुछ गिने चुने हमारे पास ढंग के IIITs वगैरह, GFTIs वगैरह हमारे पास आते हैं। बाकी और कुछ 1-2 हैं, लेकिन वही है कि फिर इस समय आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस खुलने चालू हो जाते हैं 40 हजार रैंक के बाद में। खासकर आपको कुछ NITs भी मिल रहे होंगे तो वो ऐसे NITs होंगे कि भैया नॉर्थ ईस्ट वाले NITs में कुछ हमें कोर ब्रांचेस वगैरह मिल रहे हैं। देन इस समय हमें दूसरे और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने की जरूरत पड़ती है। तो आप कुछ और ऑप्शंस जैसे 50 हजार रैंक के आसपास है देन थापर यूनिवर्सिटी हो गया, 50-60-70 हजार है तो आप LNM IIT जयपुर, JIIT नोएडा, आपका JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह देख सकते हो, DA IICT गांधीनगर हो गया, ये सारे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और खासकर अगर वापस से चले हम अपने 10 से 30 हजार वाले रैंक ब्रैकेट के बीच में, देन आप अपने लिए कुछ जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू भी ऑप्शंस देख सकते हो, चाहे वो DTU हो गया, NSUT हो गया, IIIT दिल्ली हो गया। तो अभी बस आपको बता रहा हूं कि ऑप्शंस क्या क्या है किस रैंक बैंड पे, पहले ये समझते हैं, फिर इसी वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में हम समझेंगे भैया कि ब्रांच वर्सेस कॉलेज किस रैंक पे, किस तरीके के कॉलेजेस में कब ब्रांच को प्रेफर करें, कब कॉलेज को प्रेफर करें। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि इनके लिए ऑथेंटिक डेटा हम कैसे पता करें कि जो कॉलेज मुझे पसंद आया है, एक्चुअली जो मैंने सोच के रखा वो कॉलेज का इंफॉर्मेशन है कि नहीं, कहां से बेस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन निकाल सके। सारी चीजें आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम 50 हजार रैंक तक कहीं ना कहीं पहुंच गए थे कि अब अगर कुछ मान लेते उतना बढ़िया ऑप्शन नहीं मिल रहा हमें जोसा CSAP के थ्रू, GFTIs वगैरह में, देन कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और यही वो समय आता है जब मान लेते 30 हजार के बाद का अगर कुछ रैंक बना है, देन आप कॉमेड के का भी अगर एग्जाम दे रखे हो, देन कुछ ऑप्शंस आपको वहां पे, हर बार नाम लेता हूं, RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे MS रमैया, MSRIT, MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ आपके पास BMS वगैरह नाम के आपके कॉलेजेस हैं, लेकिन वो जिस लीग में आपका RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, MSRIT है, उस लीग के इंस्टीट्यूट्स नहीं है। मतलब ये दोनों एक्सेप्शनली बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट्स हैं, और इसमें भी खासकर अगर बात कर लो RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो ये सारे कुछ इंस्टीट्यूट्स आपके पास बनते हैं। देन अगर मान लेते भैया 50 हजार के बाद का अगर रैंक है, 50-60 हजार, 70 हजार के अगर कुछ बाद का रैंक है, देन GGS IPO काउंसलिंग आप एक्सप्लोर कर सकते हो। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो कि पहले IPU के नाम से जाना जाया करता था, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी,
इसके अंदर आपके कुछ टॉप के कॉलेजेस जैसे MAIT MSIT जैसे कॉलेजेस, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वगैरह ब्रांचेस देख रहे हो तो 7-8 LPA 9 LPA का एवरेज पैकेज यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा 15-16 लाख के बजट के आसपास। 15 से 20 लाख का बजट अगर मान के पकड़ के चल लो आपके कॉलेज में जाने के बाद, एक्स्ट्रा खर्चे वगैरह सब कुछ मिला के, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है, दिल्ली NCR रीजन में जाओगे तो खर्चे होंगे। फिर इसके बाद अगर आप चलते हो, मान लेते 1 लाख प्लस समथिंग रैंक है, और या फिर बोले तो 50,000 से 1 लाख के बीच में कहीं रैंक है, देन आप AKTU के कुछ ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे आपका हो गया भैया BIT झांसी हो गया, सबसे पहले IIT लखनऊ लेकर चल लो, BIT झांसी, KNIT सुल्तानपुर, ये कुछ 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए। लेकिन BIT झांसी और KNIT सुल्तानपुर जो कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको ROI बढ़िया देते हैं, मतलब 5 से 6 लाख के आसपास का आपका फी स्ट्रक्चर हो जाएगा 4 साल के अंदर सारा कुछ मिला के, और उसी के आसपास 5-6 लाख के आसपास ही 7 लाख के आसपास आपका कंप्यूटर साइंस में भी इनफैक्ट आपका एवरेज पैकेज होगा। बट कई स्टूडेंट्स इन एवरेज पैकेज से संतुष्ट नहीं होते, जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उन सभी चीजों से संतुष्ट नहीं होते। इनका है कि भैया खर्चे 10-15 लाख तक भी लगे तो चलेगा, बट हमें थोड़े और बेटर ऑप्शन चाहिए। देन आप कुछ मतलब थोड़ा बेटर एवरेज पैकेज कह सकते हो, देन GL बजाज, KIT गाजियाबाद वगैरह कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेटर होगा, एवरेज पैकेज थोड़ा बेटर बोल सकते हो, लेकिन पैसे थोड़े और ज्यादा लगेंगे। 15 लाख के आसपास, 10-15 लाख के आसपास आप मानकर चल सकते हो। अच्छा भैया अगर 1 लाख से ऊपर का, अगर आप 1 से 2 लाख के बीच में, तो आपका AKTU कहीं ना कहीं संभाल लेगा, प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह अगर मिला दो तो। लेकिन अगर 2 लाख से ऊपर का रैंक है, देन आप कुछ और ऑप्शंस, जैसे आपके पास LPU जो इन जनरल जो हमारे यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट्स कह सकते हो, जो कि एक टॉप नॉच आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हो सकता है वो सिलेक्टेड क्रीमी लेयर ऑफ स्टूडेंट्स ना हो। क्योंकि जैसा हमने वीडियो का शुरुआत ही किया, मतलब इस सेक्शन का शुरुआत किया कि भैया हमारे पास उतना बढ़िया रैंक नहीं है, तो जैसे आपके पास उतना बढ़िया रैंक नहीं है, तो उसी प्रकार जो स्टूडेंट्स आएंगे वो भी हो सकते हैं भैया ज्यादा कुछ हमारे पास रैंक का फिल्टर नहीं लगा है, बस क्राउड हो सकता है आपको उतना बढ़िया ना मिले। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज से फैसिलिटीज, एक्सपोजर वगैरह सोच रहे हो, कॉलेज लाइफ सोच रहे हो, वो आपको बढ़िया मिल जाएगा। 15 से 20 लाख के बीच में खर्चे होंगे। जैसे LPU भी उसी लीग में आ गया, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, तो ये सारे ऑप्शंस आप देख सकते हो। लेकिन अगर भैया, और हाँ एवरेज पैकेज वही आपका 5-6 लाख के आसपास आप मान के चल सकते हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कुछ, और अगर मतलब 5-6 LPA आपका एवरेज पैकेज हो गया। लेकिन अगर आपको मान के चलना है कि ज्यादातर पैकेजेस अगर थोड़ा फाइट मारते हो, देन 5 से 10 LPA के बीच में वैरी करता है। ऐसे पैकेजेस भी आपको अच्छे खासे तादाद में देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको फाइट मारना पड़ेगा। फिर अगर भैया कह देते हैं कि हम इतना मतलब इनसे भी थोड़ा क्रीमी लेयर ऑफ इंस्टीट्यूट्स चाहिए, खर्चे हम 20 से 30 लाख के बीच में 35 लाख तक खर्च करने के लिए तैयार हैं, देन कुछ इंस्टीट्यूट्स अभी भी आपके पास है, जैसे VIT वेलोर हो गया, आपके पास MIT मणिपाल हो गया, SRM वगैरह हो गया, MET नोएडा वगैरह हो गया। देन आपके ये सारे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स है जो हो सकता है आपको कॉलेज लाइफ और थोड़ा बेटर दे दे, आपको थोड़ा और क्रीमी लेयर ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में, मतलब थोड़ा फिल्टर्ड स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली आपको IITs, NITs, IIITs, GFTIs, कुछ टॉप के जैक दिल्ली वगैरह जितना, बिट्स पिलानी जितना क्रीमी लेयर ऑफ स्टूडेंट्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ा फिल्टर होकर स्टूडेंट्स आते हैं एंट्रेंस एग्जाम वगैरह के बेसिस पे। हाँ, आपका बढ़िया मार्क्स अगर नहीं भी रहा है, देन आप ढेर सारे पैसे अगर फूकने के लिए तैयार हो, उस बेसिस पे भी एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन वैसे स्टूडेंट्स की संख्या इन इंस्टीट्यूट्स में काफी कम होती है। वही एवरेज पैकेज यहाँ भी 9-10 LPA के आसपास मान के चल सकते हो, यानी कि LPU वगैरह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बेटर एवरेज पैकेज होगा, बेटर कॉलेज लाइफ होगा, बट भीड़ यहां भी होगी। तो इस प्रकार का आपको सिनेरियो, हाँ थोड़ा नेटवर्क, स्टूडेंट्स का क्राउड वो थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने लिए कॉलेज फिल्टर कर सकते हो। अब मान लेते भैया हम इतना खर्च करने के लिए भी तैयार नहीं, और हमारा JEE मेन में रैंक भी 3-4 लाख के बाद का अगर कुछ है, देन आप अपने लिए स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो लोकल सिटी के होते हैं, अगर 4-5 लाख तक खर्चे कर सकते हो, 6 लाख तक, देन आप लोकल सिटी के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस एक्सप्लोर कर सकते हो, जिनके लिए ज्यादा कुछ ऐसा एंट्रेंस एग्जाम वगैरह मैंडेटरी नहीं होता है, बस कुछ आपने JEE मेन दे रखा है, बोर्ड्स में कुछ मार्क्स है, एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जाकर एडमिशन ले सकते हो। प्लेसमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज लाइफ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत फेस्ट इवेंट्स होगा, थोड़े बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कुछ चीजें होंगी, बट बहुत ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर भैया उतना भी खर्च करने का मन नहीं है, और जैसा हमें ये 4-5 लाख देकर भी बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट एश्योरेंस नहीं मिलता, थोड़ा बहुत प्लेसमेंट वगैरह मिलेगा तो मिलेगा, बट जब रिस्क इतना ले ही रहे तो थोड़ा और रिस्क ले लेते हैं। हमें अब प्लेसमेंट अगर थोड़ा बहुत मिल रहा है उससे अच्छा हमें वो भी प्लेसमेंट नहीं चाहिए, हमें बस नाम के लिए बीटेक डिग्री चाहिए।
खर्चे हम 4-5 लाख नहीं कर सकते, 1-2 लाख के आसपास में कुछ चाहिए। देन आपको कुछ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत से स्टेट्स में आज की डेट में ऑफर किए जा रहे हैं, वो सारे आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो, जो 3-4 लाख 5 लाख रैंक पे भी आपको जेईई मेन में अगर है तो एडमिशन देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांचेस भी आपको मिल जाएंगे, तो वो सारे ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और कुछ और जैसे मतलब अपने लिए बेटर ऑप्शंस अगर क्रिएट कर रहे हो देन डब्ल्यूबीजेई काउंसलिंग, अगर वेस्ट बंगाल से हो देन डब्ल्यूबीजेई, उड़ीसा से हो देन ओजेडबलई, अगर महाराष्ट्र से हो देन एमएसटी-सीईटी, झारखंड से हो देन जेसीई-सीईबी काउंसलिंग, बिहार से हो देन बीसीई-सीईबी काउंसलिंग, इस प्रकार के आप। और अब दिल्ली से हो तो जैक दिल्ली वगैरह बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। यहां पर ये सारे जो स्टेट गवर्नमेंट के इस प्रकार के काउंसलिंग्स होते हैं, जैसे कर्नाटका में भी आपका केसीईटी का एग्जाम अगर दिए हुए हो देन आपको कर्नाटका वाले कॉलेजेस में बहुत प्रेफरेंस मिलता है। देन इन सब का मतलब ये होता है कि या तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके स्टेट के लिए कॉलेजेस जो है वो आपको मिलेंगे, मतलब ये हुआ कि आपको थोड़े ढंग के कॉलेजेस मिल सकते हैं आपके रैंक पे, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके स्टेट के लिए, इनफैक्ट आपके लिए, क्योंकि आप भी उसी स्टेट से बिलोंग करते हो, रिजर्वेशंस काफी ज्यादा थे, तो कम रैंक पे भी थोड़ा बेटर ऑप्शन मिल सकता है। नहीं तो अगर बाहर के भी अगर स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं देन उनके लिए थोड़ा लिमिटेड ही सीट होता है, आपके लिए सीट्स रिजर्व काफी ज्यादा होते हैं। जैसे अगर जादवपुर में चले जाओ, वेस्ट बंगाल का इतना क्रीमी लेयर ऑफ आप बोल सकते हो इंस्टीट्यूट है, उसमें 90% सीट्स आपके सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए रिजर्व्ड है। झारखंड में बीआईटी सिंदरी में चले जाओ, सिर्फ और सिर्फ झारखंड वाले कैंडिडेट, और कोई बाहर के नहीं। तो आपको अगर अपने स्टेट के अंदर भी एक्सप्लोर करना चालू करो कुछ क्रीमी लेयर ऑफ इंस्टीट्यूट्स, देन आपको कम रैंक पे भी एक ढंग के इंस्टीट्यूट्स मिल सकते हैं। और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो मैंने बोली दिया एक्सप्लोर करना हो, देन डीआईआईसीटी वगैरह मैंने बोला था, बिट्स पिलानी वगैरह तो भैया सभी जानते हैं, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, एलएनएमआईआईटी जयपुर हो गया, जेआईआईटी हो गया आपका थापर हो, जेआईआईटी मतलब जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, थापर हो गया आपका थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो गया। देन अगर आप चलो कुछ जेएमआई जामिया मिलिया वगैरह हो गया, थोड़ा अगर नीचे भी चलो तो जेएनयू, यूनिवर्सिटीज में अगर चलो तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में पता करते रहिए। कुछ प्राइवेट में जो स्टूडेंट्स को लगता है कि भैया ये जोसा सीसैप से मिल जाएगा, लेकिन इनके लिए अलग से आपको अप्लाई करना पड़ता है, जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ट्रिपल आईटी दिल्ली। ट्रिपल आईटी हैदराबाद और बैंगलोर का अपना सेपरेट काउंसलिंग होता है, ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ट्रिपल आईटी हैदराबाद और बैंगलोर का सेपरेट है, ट्रिपल आईटी दिल्ली का आपको जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा। तो इन चीजों के बारे में पता करते रहिए, ठीक है। कुछ और जैसे अगर चले जाते हो मुस्लिम, थोड़ा अगर रिजर्वेशन वाले मतलब अगर आपके पास मुस्लिम रिजर्वेशन है और अपने लिए कुछ बेटर इंस्टीट्यूट्स देख रहे हो, तो आप कम रैंक पर भी आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार का कुछ सिनेरियो है। और अगर यूपी वगैरह में चले जाते हो देन थोड़े कम रैंक पे भी एचबीटीयू कानपुर, ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर, तो इस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल अगर हम बात कर ले भैया कि कॉलेज वर्सेस ब्रांच, इसमें हमें कब कैसे क्या डिसाइड करना चाहिए, देन अगर तो आपको टॉप के कॉलेजेस आईआईटीज वगैरह मिल रहे हैं देन यहाँ पे ब्रांच मैटर नहीं करता, क्योंकि स्टूडेंट्स यूजुअली कॉलेज वर्सेस ब्रांच में ये कहना होता है कि भैया हमें ब्रांच मतलब आईटी सेक्टर, स्टूडेंट्स का रहता है कंप्यूटर साइंस वाले ब्रांचेस सबसे बेस्ट है क्योंकि प्लेसमेंट्स बढ़िया है। तो देखो यार, अगर आईआईटीज में जाते हो तो ज्यादातर कंपनी जो आईटी सेक्टर वाली आएंगी वो ऐसा कोई बैरियर नहीं लगाती कि हम सिर्फ इन ब्रांचेस के लिए खोलेंगे। यूजुअली आईटी सेक्टर वाली कंपनीज जिनके लिए आप आईटी सेक्टर कंप्यूटर साइंस को ऊपर के ब्रांचेस बोलते हो, ये लगभग सभी ब्रांचेस के लिए ओपन होती है। बहुत लिमिटेड कंपनीज होंगी जो सिर्फ सर्किटल ब्रांचेस यानी कि कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल तक ओपन होंगी। मैक्सिमम आईटी सेक्टर की कंपनीज आपके सभी ब्रांचेस के लिए ओपन होंगी। तो आईआईटी में मिल रहा है देन आपको आईआईटी का टैग भी मिल जाएगा, कोई भी ब्रांच ले लो, सारा सही है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप बात करते हो भैया एनआईटीज वगैरह है, देन टॉप 10 अगर एनआईटीज मिल रहे हैं देन सिमिलर सिनेरियो, आप ब्रांच को उतना ज्यादा प्रायोरिटी ना देने के बजाय कॉलेज को भी प्रायोरिटी दे सकते हो। लेकिन अगर बिल्कुल पीछे के ब्रांचेस मिल रहे हैं, मतलब कौन से ब्रांचेस में हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी वगैरह जैसे अगर ब्रांचेस मिल रहे हैं, केमिकल जैसे ब्रांचेस, देन ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं होती, आप ले सकते हो एडमिशन। बट इसके बाद अगर आप जाते हो टॉप 10 के बाद वाले एनआईटीज, देन इनमें अगर आपको कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और अगर इलेक्ट्रिकल मिल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद की अगर ब्रांचेस है और अगर आपको थोड़ा मतलब ऐसा है कि मुझे आईटी सेक्टर वाले ही प्लेसमेंट चाहिए, देन मैं बोलूंगा कि ब्रांच को प्रेफर कर सकते हो। क्योंकि इसके बाद जो इलेक्ट्रिकल के बाद वाले ब्रांचेस है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल के बाद वाले ब्रांचेस, ये नॉन सर्किटल ब्रांचेस है और इनमें जब आईटी सेक्टर की कंपनीज आएंगी तो सिर्फ आपको दो प्रकार की कंपनीज होगी, प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड।
प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जिनके खुद के प्रोडक्ट जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल वगैरह हो गया, एडोबी हो गया, इनके पैकेजेस हाई होते हैं। सर्विस बेस्ड जैसे जो दूसरे कंपनी को सर्विस देती हैं जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट वगैरह, इनके पैकेजेस थोड़े कम होते हैं। तो सर्विस बेस्ड वाली कंपनी ज्यादा अलाउ करती है आपके नॉन सर्किटल ब्रांचेस को, और आपके सर्किटल ब्रांचेस में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अच्छी खासी तादाद में अभी भी आती हैं। तो इसलिए अगर आपका टॉप 10-15 के बाद वाले NITs है, देन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल तक तो आप ब्रांच के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए एडमिशन ले सकते हो कॉलेजेस में, लेकिन उसके बाद आप ब्रांच को प्रेफर कर सकते हो अगर आपको IT सेक्टर में ही जाने का मन है तो। अब अगर हम बात कर ले भैया ट्रिपल ITs, तो भैया ट्रिपल ITs में ज्यादातर आपको सर्किटल ब्रांचेस ही मिलेंगे, तो यहां पर सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हमें मिलता भैया Tier 3 कुछ स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज, इस केस में मैं बोलूंगा कि सर्किटल ब्रांचेस तक ही ऑप्ट आउट करिए, नॉन सर्किटल तभी लीजिए अगर आपको ब्रांच में कुछ बहुत ही ज्यादा सीवियर इंटरेस्ट हो, क्योंकि नॉन सर्किटल में प्लेसमेंट की स्थिति Tier 3, Tier 4, Tier 5 इंस्टीट्यूट्स में थोड़ी खराब होती है। तो अगर आपको ब्रांच में इंटरेस्ट हो, या फिर अगर आपको फ्यूचर में चल के मतलब ऐसा है कि Tier 3 वगैरह में अगर हमें कुछ मैकेनिकल वगैरह जैसे ब्रांच मिल रहा है, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल वगैरह, देन कंप्यूटर तो भैया और पीछे वाले कॉलेजेस में मिल रहे होंगे, देन उस केस में आप Tier 3 वगैरह में आप अगर और पीछे वाले कॉलेजेस में कंप्यूटर मिल रहे हैं, देन आप रिस्क ले सकते हो एक बार उन कॉलेजेस में कंप्यूटर के, क्योंकि आप या तो ऑफ कैंपस भी आपके पास IT सेक्टर में आज के डेट में ढंग के जॉब्स हैं तो उसके लिए आप फाइट मार सकते हो। लेकिन ये Tier 3 में हो सकता है मैकेनिकल, सिविल वगैरह में कुछ जॉब्स मतलब बहुत लिमिटेड जॉब्स मिले, अगर मिलेंगे भी तो IT सेक्टर कुछ आपको वही आपके कहीं ना कहीं सर्विस बेस्ड वाले 3-4-5 LPA के वैसे कुछ जॉब्स मिलेंगे। तो उस केस में ये सारे तभी ऑप्शंस ऑप्ट आउट करिए Tier 3 के नॉन सर्किटल, जब आपको लग रहा है भैया कि और कुछ मुझे CS के लिए और कुछ बढ़िया कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं और मैं यही पाथ फॉलो करूंगा, मुझे ब्रांच थोड़ा ठीक भी लग रहा है और मैं आगे जाकर गेट वगैरह देके IIT से MTech कर लूंगा, अगर उतना आप में जज्बा लग रहा है तो आप कर सकते हो। फिर इसके बाद अगर हम बात कर ले भैया तो बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफॉर्मेशन कैसे पता करोगे, देन उसके लिए जो टॉप के हमारे 300+ इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंडिया के हैं उनके हमने वेल रिसर्च्ड वीडियोज ऑलरेडी हमने पिछले साल अपलोड कर रखे थे। चाहे आप इसमें कॉलेज के बेसिक डिटेल्स जैसे आपको एस्टेब्लिशमेंट ईयर, आपको किस शहर में किस सिटी में लोकेटेड है ये आपको पता करना हो, या फिर आपको गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, ये बेसिक डिटेल से लेके इनके प्रॉपर प्लेसमेंट डिटेल्स क्या है, इनके कट ऑफ्स क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, इनके फी स्ट्रक्चर क्या लगते हैं, कुछ अगर स्कॉलरशिप्स अगर हमारे पास कुछ डेटा मिलता तो स्कॉलरशिप कवर कर देते, वरना फिर उसके बाद कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ हमने प्रॉपर इन डेप्थ में, हॉस्टल सिटिंग कैपेसिटी क्या है यहां तक कवर किया है, किस ईयर में कैसा आपको हॉस्टल मिलेगा, मेस फूड कैसा है, इवेंट्स कैसे होते हैं, प्रोफेसर्स कैसे हैं, जेंडर रेशियो कैसा है आपका, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसा है, कनेक्टिविटी कैसा है, वेदर कैसा है, जहां तक हमें जो डिटेल मिला है सब कुछ हमने कवर किया सिर्फ 5 से 10 मिनट के वीडियो में, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स के ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन गैदर कर सको। लेकिन अगर आपको लग रहा है भैया कुछ डिटेल्स इसमें पुराने हो चुके हैं, या फिर हमें और ऑथेंटिक डिटेल्स चाहिए, या फिर कुछ ऐसे कॉलेजेस जिनके रिव्यू वीडियोज हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए अगर कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है वीडियोज तो वो आप देख सकते हो। लेकिन आप कहीं भी यूट्यूब पे या फिर कुछ भी अगर डेटा चेक कर चुके हो और कन्विंस हो चुके हैं उस इंस्टीट्यूट से, देन फाइनल ऑथेंटिकेशन मैं कहूंगा आप लिंक्डइन पे उनके स्टूडेंट्स को मैसेज करिए, फॉलो रिक्वेस्ट भेजिए 50 से 100 स्टूडेंट्स को, उनमें से 2-4 तो जरूर रिप्लाई करेंगे, कम से कम मतलब 5-10 रिप्लाई करेंगे आपको, और फिर उनसे एक्चुअल इंस्टीट्यूट का डेटा ग्राउंड रियलिटी निकलवाइए। याद रखिए 1-2 स्टूडेंट्स को नहीं, क्योंकि 1-2 में हो सकता है आपको बायस डिटेल मिल जाए, कम से कम ट्राई करिए 5-10 स्टूडेंट से आपको कुछ डेटा मिले, जितना उनसे डेटा खंडाल सकते हो खंडालिए, और उसके बेसिस पे अपने लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स पिक करिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही था। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। लेकिन अगर भैया इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है, मुझसे अगर 1-on-1 गूगल मीट वीडियो कॉल पे कनेक्ट होना चाहते हो, देन आप हमारे दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, हमारे वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल रखिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।